ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं प्रेम कुकिंग कर रहा होता है, तभी उसे डाई की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे और टैन के बीच कोई मूवमेंट हुआ क्या आज जिससे मैं तुम्हें शिप कर सकूं। तो प्रेम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वो फूड भी उसी के लिए बना रहा था। तो डाई कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बना रहा है। तो प्रेम कहता है कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड की पिक देखी थी उसके पोस्ट पर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर प्रेम उसको उस गर्ल की पिक भेजता है और कहता है तुम समझ गए होगे ना, तो अब तुम हमें शिप करना बंद कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम पैंग के साथ होता है, तो उसकी सिस्टर कहती है कि क्या टैन तुम्हारे साथ और क्लास लेना चाहता है। तो प्रेम कहता है कि शायद वो हमारा लास्ट सेशन था और अब मुझे तुम्हारी फ़ीस के पैसे मिल चुके हैं। तो पैंग कहती है कि जब वो तुम्हें इतने पैसे दे रहा है तो तुम्हें उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, तुम ऐसे और पैसे कमा सकते हो। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम इस प्लेस को रेनोवेट करवाना चाहते हो, यही तुम्हारा चांस है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फायर अपने मॉम डैड के पास आता है और अपनी मॉम को अपने ग्रेड्स दिखाता है जो अच्छे आए होते हैं। तो उसकी मॉम खुश होती है और उसे कहती है कि ऐसे ही अच्छे ग्रेड्स लेके आना। तो फायर कहता है कि मॉम मैं स्टडी से बहुत थक जाता हूँ और हमारा घर भी कैंपस से दूर है, तो क्या मैं कॉन्डो में रह सकता हूँ, उससे मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो उसकी मॉम कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें डेली कैंपस छोड़ दिया करूं। तो फायर कहता है कि मॉम फिर शॉप पर कौन रहेगा, आप कस्टमर को वेट नहीं करवा सकती, इसलिए मुझे कॉन्डो में रहने दो। तो उसकी मॉम उसे अलाउ कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में डाई को दिखाते हैं जो अपने रूम में होता है, तो उसे वहाँ गंदी सी स्मेल आ रही होती है। फिर वो देखता है कि उसकी वॉल पर कुछ रेड कलर का फ्लूइड बह रहा होता है। तो वो अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, वहाँ पर भीड़ लगी होती है। तो वो उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। तो वो उसे बताती है कि इस रूम में रहने वाले आदमी को किसी ने मार दिया है और उसकी लाश एक हफ्ते से यही है जिससे उसका फ्लूइड बह रहा है। फिर कुछ लोग उस पर्सन की बॉडी को वहाँ से लेके जाते हैं। तो डाई को समझ आता है कि उसके रूम में जो फ्लूइड था वो क्या था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डाई अनकी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ रहने दो, मेरे डॉम में एक डेड बॉडी थी, उसका रूम मेरे रूम के ऊपर था। तो अनकी कहता है कि नहीं, क्या पता वो आदमी तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ आ जाए। तो डाई कहता है कि वो मुझे क्यों फॉलो करेगा, मैं उसका कोई रिलेटिव थोड़ी ना हूँ। तो अनकी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे रूम में घोस्ट नहीं चाहिए। वो डाई को अंदर नहीं आने दे रहा होता है पर डाई अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम को टैन की कॉल आती है। टैन उसे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें फिजिकल कांटेक्ट वाली बात पहले नहीं बताई, तुम ऑफेंड मत फील करना। तो प्रेम कहता है कि इट्स ओके, ये मेरी गलती है, मैंने पहले नहीं रियलाइज़ किया, मैं आगे से केयरफुल रहूँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम सुबह टैन के घर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ साइड डिशेज लाया हूँ, इसे तुम ट्राई करके देखो, क्या पता तुम इससे सीखना चाहो। फिर प्रेम उसे डिश देता है तो वो डिश ढकी होती है। तो टैन कहता है कि मैं इसे नहीं खाता। तो प्रेम उसे दूसरी डिश देता है तो टैन कहता है कि मैं ये भी नहीं खाता। तो प्रेम उसे तीसरी डिश देता है पर टैन उसे भी मना कर देता है। प्रेम अपने मन में सोचता है कि शायद ये कुकिंग नहीं सीखना चाहता, मुझे पैंग की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। फिर प्रेम टैन को कहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं चलता हूँ। तो टैन कहता है कि वैसे इस बॉक्स में क्या है। तो प्रेम कहता है कि ये तो स्टीम एग है, ये मेरा लंच है। तो टैन कहता है कि क्या तुम मुझे ये बनाना सिखा सकते हो। तो प्रेम कहता है कि एग बनाना सीखना चाहते हो। तो टैन कहता है कि हाँ, मैं पिकी ईटर नहीं हूँ, मैं एग खा के भी जी सकता हूँ। तो प्रेम उसे हाँ बोल देता है। तो टैन कहता है कि क्या तुम मुझे आज सिखा सकते हो, आज मैं फ्री हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों किचन में होते हैं जहाँ प्रेम टैन को डिश बनाना सिखाता है। वो हर काम उससे दूरी बना के कर रहा होता है। फिर उनकी डिश बन जाती है। प्रेम उस बर्तन को ओपन करने जा रहा होता है तो वो गर्म होता है। तो टैन उसके हाथ को अपने कान पर रख लेता है। तो प्रेम कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो टैन कहता है कि मेरे एयरलोब्स तुम्हारे हाथ की हीट को ऑब्जर्व कर लेंगे, एयरलोब्स हमारे बॉडी के सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होते हैं। प्रेम कहता है कि पर तुम्हारे एयरलोब्स क्यों, मैं अपने एयरलोब्स भी तो पकड़ सकता हूँ। तो टैन उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि सॉरी, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हारे हाथ जलें। तो प्रेम कहता है कि इट्स ओके, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, कुक हीट से डरते नहीं और मेरे पास ये ग्लव्स भी है। फिर वो उस डिश पर टॉपिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो कहती है कि यहाँ से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, वैसे तुम इसके फ्रेंड हो क्या। तो प्रेम उसे अपना नाम बताता है। तो वो कहती है कि मेरा नाम चार्लोट है। तभी टैन के डैड भी वहाँ आते हैं जो टैन से पूछते हैं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड यहाँ आया है। तो टैन वहाँ से चला जाता है तो प्रेम भी उसके पीछे जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। तो वो टैन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमने गलत अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो टैन कहता है कि एडवांस पेमेंट है, मैं तुमसे बहुत सी डिश सीखना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लगातार सिखाओ। तो प्रेम कहता है कि तुम श्योर हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर सकता हूँ। तो टैन कहता है कि ऐसा मत करना वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझसे सीखना नहीं चाहते हो और मुझसे मिलना भी नहीं चाहते हो। तो प्रेम कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मतलब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तो टैन कहता है ओके, फिर पैसे अपने पास रखो। तो प्रेम उसे थैंक यू बोलता है और
कॉल कट होने के बाद खुशी से नाचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डाई और अनकी अपनी बालकनी में होते हैं, तभी उन्हें कुछ साउंड सुनाई देता है। तो अनकी कहता है कि पक्का वो घोस्ट तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ आ गया है। तो डाई उसे मारता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, जिससे अनकी का चश्मा नीचे गिर जाता है। तो वो डाई को कहता है कि ये तुमने क्या किया। तभी उन्हें दोबारा से साउंड सुनाई देता है। तो अनकी कहता है कि वो घोस्ट यहाँ आ गया है, मैं इस कॉन्डो को बेच दूंगा। तो डाई कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा कॉन्डो है, तुम यहाँ रहोगे, घोस्ट नहीं। हमें उस घोस्ट से फाइट करनी चाहिए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो डरते डरते नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई बैठा होता है। उसके पीछे अनकी भी आता है और वो एक डंडा उठा के उस पर्सन को मारने लगता है। तो डाई उसे रोकता है और कहता है कि ये गोस्ट नहीं है, ये ह्यूमन है। फिर दिखाते हैं वो पर्सन फायर होता है। तो अनकी कहता है कि मुझे बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं चश्मा लेके आता हूँ। फिर डाई फायर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सॉरी मेरे फ्रेंड को लगा तुम गोस्ट हो। तो फायर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डाई कहता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग आ गई है। तो फायर कहता है कि ये कॉन्डो मेरी मॉम का है। तो डाई कहता है कि सच में, मैं भी यहाँ अनकी के साथ रहने आया हूँ, लगता है कि हमारी डेस्टिनी है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम बर्तन धो रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि वो अपने ग्लव्स टैन के घर भूल आया है। तो वो टैन को मैसेज करता है कि मेरे ग्लव्स जो थोड़े से फटे हुए हैं वहीं छूट गए हैं, उन्हें रख लेना। दूसरी तरफ टैन को दिखाते हैं जो प्रेम के ग्लव्स को सिल रहा होता है और उसका फ़ोन उससे दूर रखा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैन, मीठा और फायर टेनिस खेल रहे होते हैं। तो मीठा टैन को कहता है कि तुमने प्रेम को एडवांस में इतने पैसे क्यों दिए, क्या तुम उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, शायद तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। तो टैन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस कुकिंग सीखना एंजॉय कर रहा हूँ, ये ब्रेक है मेडिकल स्टडी से। तो फायर कहता है कि पर ये तो बहुत ज़्यादा प्राइसी है। तो टैन कहता है कि मनी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फायर कहता है फिर तो ये मनी रिलेटेड नहीं है, तुम उसे लाइक करते हो। तभी मीठा को टैन के बैग से वो ग्लव्स मिलते हैं। तो मीठा कहता है कि ये क्या है, ये तो ओवन ग्लव्स है ना। तो टैन कहता है कि मैं कुकिंग सीख रहा हूँ, तो ये तो मेरे पास होंगे ही ना। तो फायर कहता है कि पर ये तुम्हारे नहीं है क्योंकि इस पर प्रेम लिखा है। तो टैन उनसे वो ग्लव्स ले लेता है। तभी टैन को प्रेम का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी पहुंच गए हो, वहां पहुंच जाओ तो मुझे बताना। तो टैन उसे रिप्लाई देता है। तो मीठा कहता है कि तुम इतना फास्ट रिप्लाई हमें तो नहीं देते हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे ग्लव्स लेके आए हो। टैन उसे वो ग्लव्स दिखाता है, फिर वो उसे प्रेम को देता है। तो प्रेम कहता है कि तुमने इसे सिला है, थैंक यू। तो टैन कहता है कि अब ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन के लिए कुछ डिश लाया होता है जिसे वो टैन को देता है उसे ट्राई करने के लिए। तो टैन प्रेम की फेस को एडमायर करने लगता है कि कितना क्यूट है। फिर टैन को सडनली रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और वो बिना डिश खाए ही वहाँ से भाग जाता है। प्रेम को उसका ये बिहेवियर समझ नहीं आता। टैन भाग के दूसरी जगह जाता है और कहता है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, शायद मैंने टेनिस कुछ ज़्यादा ही खेल लिया है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, ये क्रश नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डाई और अनकी प्रेम के पास आते हैं और अनकी वो फूड खाने लगता है। तो प्रेम कहता है कि मैं ये फूड टैन को ट्राई करने के लिए लाया था, पर पता नहीं क्यों वो भाग गया। तो अनकी कहता है कि वो भाग क्यों गया, शायद उसे लगा होगा कि उसे तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए थे, उसने ऐसे ही कर दिए होंगे और अब वही एडमिट नहीं कर पा रहा होगा। तो डाई कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो भाग गया क्योंकि शायद वो घबरा गया होगा। मेरी गट फीलिंग कहती है कि उसे तुम पर क्रश है, बस उसे अभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ इसलिए वो घबरा के भाग गया। तो अनकी कहता है कि फायर भी तो तुम्हें देख के भाग जाता है, तो क्या वो भी तुम में इंटरेस्टेड है। तो डाई कहता है कि हाँ, मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर प्रेम कहता है कि शायद मुझे उसे ट्रीट देनी चाहिए उसकी काइंडनेस के लिए, मैं उसे कहाँ लेके जाऊँ। दिखाते हैं फायर जेन के साथ लंच कर रहा होता है और उसे डाई के बारे में बताता है। तभी डाई वहाँ आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो फायर जेन के पास जाके बैठ जाता है। तो डाई फायर से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्रेंड मेरे फ्रेंड से कुकिंग सीख रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें कुकिंग सिखा सकता हूँ और मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा। तो फायर उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन को मैसेज करके पूछता है कि सब ठीक है ना, अगर तुम पेमेंट के लेके सोच रहे हो और मुझसे ये बोल नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें पेमेंट वापस कर दूंगा। तो टैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी क्लास थी इसलिए मैं वहाँ से जल्दी आ गया। तो प्रेम कहता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं खाने के लिए ले चलूँ। तो टैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम अनकी और डाई को बताता है कि वो टैन को डिनर पर वन गुड मील रेस्टोरेंट लेके जा रहा है। तो वो दोनों कहते हैं कि उस प्लेस को तो 1 साल पहले एडवांस में बुक करना पड़ता है ना। तो प्रेम कहता है कि किसी ने लास्ट मिनट पर रिजर्वेशन कैंसिल कर दी तो मुझे मिल गई, मैं लकी हूँ ना। तो डाई कहता है कि तुम क्या वहाँ पर ऐसे ही जाने वाले हो, तुम्हारे बाल स्टिंग कर रहे हैं, तुम्हारा फेस ऑयली और तुम्हारी शर्ट भी स्मेल कर रही है। तो प्रेम कहता है कि क्या मैं आउटफिट चेंज कर लूँ। तो डाई कहता है कि मेरे बिना तुम्हारा क्या ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैन अच्छे से रेडी होता है। रेडी होकर जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो मीठा कहता है कि तुम ऐसे रेडी हो जैसे किसी सेरेमनी
जर्नी में जा रहे हो? तो टेन कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो मीठा कहता है कि घर तो तुम कभी इतनी जल्दी में नहीं जाते, चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलो। तो टेन कहता है कि नहीं, मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं। तो मीठा कहता है कि अभी तो तुमने कहा तुम घर जा रहे हो, अब तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ जा रहे हो, क्या मैं भी साथ चलूँ? तो टेन कहता है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि मैं अपने रिलेटिव की वेडिंग में जा रहा हूँ, वो मेरा कज़न है। तो मीठा कहता है कि तुम सच बोल रहे हो? तो टेन कहता है कि हाँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टेन फैकल्टी के बाहर प्रेम का वेट कर रहा होता है। तो प्रेम वहाँ आता है। प्रेम भी अच्छे से ड्रेसअप होके आया होता है। टेन जब उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।